हाँ तो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में एक सूत्र आता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जीरो से बड़ा या बराबर होता है आर और बी से छोटा होता है। यानी यहाँ जो देख रहे हैं आर या तो जीरो के बराबर होगा या जीरो से बड़ा होगा, मगर बी से छोटा होगा। हम इस सूत्र इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, एल्गोरिदम की सहायता से हम लोग मौसो ज्ञात करते हैं। तो हमको मौसो भी नहीं ज्ञात करना, हम लोग पहले समझेंगे कि इसमें हम एक क्या किसे कहते हैं, बी किसे कहते हैं, क्यू किसे कहते हैं, आर किसे कहते हैं। जैसे हम सब लोगों ने, आप भी भाग जरूर सीखिएगा। जब हम कभी किसी भी संख्या में भाग देते हैं, जैसे 2 से हमने भाग दिया 7 में, तो 2 से जब हम भाग देंगे 7 में तो इसको 3 मरतबा द्वितीया 6 1, तो इसको तो हम सब लोग जानते हैं कि ये शेष होता है। बच्चे से हम जानते हैं कि इसको हम शेष कहते हैं, मगर इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हम लोग नहीं बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसको कहते हैं बाबुले भागफल। इसको क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। और ये जिसमें हम भाग लगाते हैं उसको कहते हैं भाज्य, और ये हो गया भाजक। कहने का मतलब हुआ कि जब हम किसी भी संख्या भाग देते हैं तो बीच में जो होता है जिसमें हम भाग लगाते हैं उसे भाज कहते हैं, जिससे भाग लगाते हैं उसको भाजक कहते हैं। जितना मरतबा भाग लगाते हैं उसे भागफल कहते हैं, और नीचे में जो बच जाता है उसे हम शेषफल कहते हैं। ये तो हम जानते हैं। उसी के हिसाब से यहाँ पे इस भाजक को हम ए कहते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, इसी का नाम क्या हो जाता है, ए। सॉरी, ये ए होता है, ये हो जाता है बी, ये हो जाता है क्यू, और ये हो जाता है आर। समझ गए क्या? इसे आपने समझा? यानी कि ए में हम बी से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है क्या, क्यू, और नीचे में हमें प्राप्त होता है आर। यही हमारा जो है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। इसको हम लोगों ने, आपने देखा होगा, हम लोग पढ़ते थे जब बच्चे थे तो हम लोग इसको पढ़ते थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। इसी को कहते हैं भाज्य। भाज्य बराबर बी को कहते हैं भाजक गुना भागफल प्लस का शेष। ये बी को हम भाजक कहते हैं, क्यू को हम भागफल कहते हैं, और आर को हम शेषफल कहते हैं। तो क्या आपने इसको समझ गया? तो ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, और उसी को हम जब बोलेंगे हिंदी में तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे होता है। अगर आपको अगर दे दिया जाए, मान के चलिए आपको अगर सपोज हम यहाँ 15 देते हैं और भाग लगाना है आपको 4 से, तो यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया, ए बराबर हो गया आपको 15, बी बराबर क्या हो गया, बी बराबर हो गया 4। अब हमें ज्ञात करना है क्या, हमें ज्ञात करना है क्यू, और हमें ज्ञात करना है आर। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो इससे हम इसमें क्या करेंगे, तो भाग देंगे। तो 4 कितने मतलब लगेगा, 4 तिया 12, 5 में 3 गया तो 5 में से 2 गया तो 3, कट गया। अब तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा बिल्कुल। तो यही जो है हमारा क्या हो गया, यही हमारा क्यू हो गया। तो हम क्यू पर क्या लिख देंगे 3, और ये जो हमारा हो गया यही आर हो गया, आर और क्या लिख देंगे हम 3। अब यहाँ पे हम इसको सिद्ध करेंगे कि ये जो आया है क्या सही है। ये जो सूत्र हम लिखे हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या ये सही है या नहीं, हम इस पर मान पुट करेंगे। ए बराबर कितना है 15, तो यहाँ 15 लिखेंगे। बी बराबर कितना है 4, तो यहाँ 4 लिखेंगे। यहाँ गुना है, क्यू बराबर 3 तो 3 लिखेंगे, प्लस आर बराबर 3 तो 3 लिखेंगे। अब मान बैठाएंगे, बदमाश हम जानते हैं, तो 4 तिया 12 प्लस का आर बराबर का 15। तो यहाँ पे देखिए 15 बराबर 15, यानी ये बराबर आ गया। यानी इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये ए बराबर बी क्यू प्लस आर हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आपने समझा कितने आसानी से हमने यहाँ पे आपको बताया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको दे दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए कि बताइए अगर ए बराबर बी बराबर
तो Q बराबर क्या होगा और R बराबर क्या होगा, कैसे ज्ञात करेंगे। तो आप फिर से इसको समझ सकते हैं। तो बीच में क्या होता है, बीच में होता है A का मान, यहाँ होता है B का मान, यहाँ होता है Q का मान। तो A का मान इसमें कितना है 645, तो A की जगह रखेंगे 645, B की जगह कितना रखेंगे 3। अब इसमें हम इसे भाग लगाएंगे, 2 मरते जाएगा, 3 दूनी 6, कट गया उतरा 4, 3 एकम 3, 4 गया तो 1 उतरा 5, 3 पंचे 15, 0। तो इसका मतलब क्या आ गया हमारा, Q कितना आ गया, Q आ गया 215 और R कितना आ गया, R हो गया 0। इसको फिर हम क्या करेंगे, तो सिद्ध करेंगे कि हमने जो बनाया क्या ये सही है या नहीं। तो कैसे सिद्ध करेंगे, तो A बराबर होता है BQ प्लस का R। ये कितना है, ये है 645 बराबर B कितना है, B है 3 और Q कितना है, तो Q कितना है, Q है 215 प्लस का R कितना है, R 0 लिखेंगे। इसको गुना करेंगे, 5 या 15 का 5 हाथ में 1 2 1 या 3 3 1 4 3 2 6 प्लस का 0। जब 0 में इसको जोड़ेंगे तो 645 आ गया, ये हमारा मिल गया, ये हमारा मिल गया। तो क्या आप इसको समझ गए, समझ गए तो आप इस वीडियो को